Hello bachcho, let's see the question. While driving around a curve of 200 meter, an engineer notices that pendulum in a car hangs at an angle of 15 degree to the verticals. What should the speedometer read in kilometers per hour? यानी आपको बताना है स्पीडोमीटर क्या रीड, स्पीडोमीटर क्या रीड करता है बेटा, स्पीड. तो आपको उस टाइम की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is when the car take turns. जब कार हमारी क्या करेगी, जब राउंड लेगी ना, तो आपको पता है वो जो पेंडुलम होगा इसमें, ये तो ये भी ये स्टार्टिंग में इसकी ये वाली पोजीशन होगी, लेकिन टर्न होने की वजह से अगर कार हमारी यूं टर्न लेती है तो ये हमारा इस साइड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा इधर. ये तो ये पेंडुलम कितनी डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है, ये कह रहा है. ठीक, ये कार जब राउंड लेगी तो ये पेंडुलम भी क्या करेगा, यूं घूमने की कोशिश करेगा. और जब घूमने की कोशिश करेगा तो ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन करेगा. क्या करेगा, सर्कुलर मोशन. तो किसी भी इंस्टेंट पे कितना एंगल बना रहा है, 15 डिग्री. और सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको पता है इसको एक क्या चाहिए इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फोर्स, तो ये कौन सा फोर्स होता है, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू change the direction of moving body on circular path. जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो उसकी वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करती है. उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स की. इसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस फोर्स इज गिवन बाय, सबसे पहले ये समझिए, ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्ट्स, ये किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर. किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर. इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r सिंपली. अच्छा, एक पॉइंट आप सोच सकते हो क्या कि ये पेंडुलम की जो एंगल है, ये एंगल कैसे डिसाइड कर सकता है, स्पीड ऑफ कार, है ना. तो एक बात समझ लीजिए, मोर द स्पीड ऑफ कार more will be the एंगल. ये एंगल उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा कार की क्या होती है बेटा, स्पीड होती है. ऐसा क्यों, ये आप समझ सकते हो, जितना ज्यादा जर्क से घूमेगा उतना ही वो उसको रिकॉइल मिलेगा, वो उतने ज्यादा एंगल से क्या सर्कुलर मोशन करेगा. तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसकी कंडीशन बना सकते हैं. तो हमारे पेंडुलम की इनिशियल कंडीशन ये थी, वो यहाँ था, और उसकी फाइनल कंडीशन क्या हो रखी है, ये वो यहाँ पहुंच गया. ठीक है, ये हमारा कौन है, बॉब. और ये इधर क्या लग रहा होगा, इसमें टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा टी. यहाँ नीचे इसकी तरफ क्या लग रहा होगा, mg. इस टेंशन के बेटा कितने, दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर और एक इधर. इस तरीके से कंपोनेंट कर सकते हैं. आपको पता है वर्टिकल साथ कितना एंगल बना रहा है, 15 डिग्री. तो ये 15 डिग्री बना रहा है, तो आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री. तो ये हमारा हो जाएगा टी, एंगल के साथ कौन बनता है, साइन, टी कॉस 15 डिग्री. और ये हमारा हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री. तो अगर हम इसके फोर्सेस को बैलेंस करें तो वी कैन से द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग of pendulum may be resolved into two components. कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, दो में, जो कि अभी भी हमने किया. इसमें जो पहला था, वो पहला क्या था इसका, t cos 15 डिग्री. दैट बैलेंसेस, ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है द वेट mg. ये mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. सो वी कैन राइट इट एज t cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू mg. इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं इसको. सेकेंड अगर देखिए तो सेकेंड वाला t साइन 15 डिग्री, एक्ट्स किधर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. सो इट विल, या इट इज कंट्रीब्यूटिंग, है ना, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें, कंट्रीब्यूटिंग इन. अभी भी आपको बताया कि सेंटर तरफ हो सकता है कौन सा होता है,
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कर रहा है बेटा, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा टी साइन 15 डिग्री इक्वल हो जाएगा, साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करें, क्योंकि टी तो हमारा अननोन है और हमें चाहिए कौन, वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए, तो हम इसको रिप्लेस करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से हमारा टी कैंसिल होगा, ये बन जाएगा tan 15 डिग्री, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड डिवाइडेड बाई वॉट, एम जी। तो एम से एम हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हमारा जी आएगा कहाँ, नीचे। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ से आर जी इधर जाएगा तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर जी tan 15 डिग्री। नाउ अब आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि वो कितने 200 मीटर के कर्व पे क्या कर रही है, टर्न ले रही है। तो यहाँ पर इंजीनियर का जो ये पेंडुलम होता है ये बिल्कुल कंपेरेबल होता है किससे, इस कर्व से। तो यहाँ पे हमारी जो रेडियस होगी, रेडियस बिकम्स व्हाट, रेडियस इज 200 मीटर। ओके, इसके अलावा आपका जी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 9.8 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 इंटू 9.8, और tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.2679। ओके, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 525.0 समथिंग। ओके, यहाँ से हमारा v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 525, ये यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। अगर इसका रूट निकालें तो वी विल गेट 22.91 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आर में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 मीटर पर सेकेंड ये इक्वल होता है किसके, 18/5 किलोमीटर पर आर के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी ये 22.91 इंटू 18/5, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आर। सो वेलोसिटी यानी स्पीड बिकम 82.48 किलोमीटर पर आवर। So this is the speed of car जो आपसे पूछा है। I hope you have understood it well. Best of luck.